बिहार में वोटिंग हो रही है और उम्मीद है आप लोग भी वोट देने जा रहे होंगे। तो वोट देने से पहले आइए एक नज़र सूचना पत्र पर भी डाल लेते हैं। महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर को सरकारी नौकरी, सत्ता में आने के सिर्फ 20 दिनों के भीतर। अब ये आंकड़ा लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, क्योंकि बिहार में लगभग 250 करोड़ के आसपास फैमिली है। महिलाओं के लिए माई बहन योजना के तहत पात्र महिलाओं को मकर संक्रांति से 30,000 रुपये दिया जाए। किसानों के लिए धान पर एमएसपी से ऊपर 300 रुपया प्रति क्विंटल अधिक दिया जाएगा और गेहूं पर भी 400 रुपये प्रति क्विंटल। साथ में इनके बिजली बिल माफ हो जाएंगे। मजदूरों के लिए मनरेगा में मजदूरी जो 255 रुपये थी उसे बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। काम के दिन जो 100 दिन का था रोजगार, अब उसे बढ़ाकर 200 दिन कर दिया गया। इसके साथ ही हर परिवार को 200 यूनिट बिजली मुफ्त और विधवा और वरिष्ठ नागरिकों को 1500 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ में 25 लाख तक की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना भी। अब आइए सुनिए एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार का संकल्प। युवाओं के लिए 1 करोड़ सरकारी नौकरी का वादा। लखपति दीदी योजनाओं के तहत 1 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार से सालाना 1 लाख रुपए तक की आमदनी की गारंटी। किसानों को किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपये की जगह अब 9,000 रुपये मिलेंगे और मत्स्य पालकों को भी यही यानी कि 9,000 का। और बिहार को अगले 5 सालों में बाढ़ मुक्त कर दिया जाएगा। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, मुफ्त मकान और ऊपर से करोड़ों नौकरियां। अरे भाई, अगर सब कुछ मुफ्त में मिलेगा तो बिहार में काम कौन करेगा। खैर, वादा है तो सुन लीजिए। अब बात सीधी है, घोषणा पत्र कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब अगर वादा टूट गया तो कोई पुलिस केस नहीं होगा। इसीलिए ईवीएम का बटन दबाने से पहले जरा सोचिए आप किस आधार पर दे रहे हैं। उम्मीदवार की पार्टी को देखकर, उसकी जाति या उसकी छवि को देखकर, या फिर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। याद रखिए, जो बोएंगे वही काटेंगे, क्योंकि चुनाव से पहले जनता मालिक होती है और चुनाव के बाद वही जनता साहब के दरबार में लाइन लगाती है। इसलिए दोस्तों, वोट से पहले हिसाब मांगे, क्योंकि लोकतंत्र में नेता जवाबदेह तभी होता है जब जनता सवाल पूछती है। और अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता और वोट सिर्फ जात, धर्म और जिद में देना है तो भाई गोली मारिए इसे लोकतंत्र को, खाइए मुर्गा भात, लड़ते रहिए सोशल मीडिया पर। हमारा नेता तेरा नेता से बड़ा है क्या। बस फ़र्क इतना है कि वो नेता हेलीकॉप्टर से घूमेंगे और आप दिल्ली, मुंबई, गुजरात या किसी अन्य शहर के फैक्ट्रियों में पीसते रहेंगे। क्योंकि आजकल देख रहा हूँ, लोकतंत्र में होना तो ये चाहिए था नेता जनता के लिए काम करे, लेकिन आजकल हालात ये हैं जनता नेता के लिए लड़ रही है। हमें अपनी चिंताएं नहीं है, अपने बच्चे की भी चिंता नहीं है। इसीलिए हर पीढ़ी संघर्ष में है। दादा थे, पिता थे और अब बेटा भी होंगे, क्योंकि हमने कभी सिस्टम नहीं बदला, बस चेहरे बदलते रहे। इसीलिए मैं कहता हूँ, देश की शुरुआत आपके गांव के मुखिया, आपके विधायक और आपके सांसद से होती है। अगर वही गलत चुने गए तो ऊपर कोई भी कितना अच्छा क्यों ना हो, नीचे हालात नहीं बदलेंगे और फिर वही होगा, नेता अपराधी, जनता मजबूर। सोचिए, जिस पर हत्या या लूट का केस चल रहा है वही कानून बनाएगा, जो डर फैलाएगा वही शांति सभा में भाषण देगा। यही हमारा लोकतंत्र है, थोड़ा मजाक वाला, थोड़ा दुख वाला, लेकिन चीज़ें बदल सकती है अगर हम साफ सुथरे उम्मीदवार को वोट देंगे। लड़की भी ठीक होगी, हालात भी। जहाँ नेता ईमानदार होंगे वहाँ क्राइम फ्री समाज होगा और वहीं से उठेगा असली बिहार। तो दोस्तों, इस बार वोट देने से पहले अपने उम्मीदवार को ज़रूर जानिए। देखिए उसने पिछले 5 साल में क्या किया है, उसकी छवि कैसी है, क्या वो आपकी आवाज़ था या सिर्फ पोस्टर या फ़ोटो या सोशल मीडिया पे कैंपेन कर रहा था। वोट देना हक है, पर समझ कर देना जिम्मेदारी है, क्योंकि असली मुफ्त वही है जो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर बना दे। इसलिए दोस्तों, वोट देने ज़रूर जाएं। जय हिंद, जय बिहार।